हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में। और एमआरएफ स्टॉक का जो स्टॉक में ट्रेंड है वो अभी हमारा कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। और ये चेक करने के लिए आपको एक इंडिकेटर यूज करना चाहिए जो कि मूविंग एवरेज कहलाता है। तो मूविंग एवरेज आप 200 डेज का यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज हम यहाँ पर लगाते हैं, जिससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो हमें यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है जब तक स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर है 200 डेज के। साथ ही यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि स्टॉक हमारा नया हाई बना रहा है। जैसे स्टॉक ने हमारा पिछला हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाया था, और इस हाई लेवल को अगर आप देखेंगे तो कितनी बार स्टॉक ने टेस्ट किया और गिरावट आई। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने पहली बार हाई बनाया, फिर दूसरी बार हाई बनाया, फिर तीसरी बार टेस्ट किया, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, और ये लेवल जब ब्रेकआउट हुआ तो एक बहुत बढ़िया हाई बनाते बनाते स्टॉक गया। और जब स्टॉक ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की, गिरावट आई, तो स्टॉक में गिरावट अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक आई और यहाँ पे फिर हमारी पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पुराने हाई लेवल को ध्यान में रखना है। वहीं पर अगर आप देखेंगे सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल भी देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस लेवल पर सबसे ज्यादा स्टॉक ने रेंज के अंदर ट्रेड किया था, और जब स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो एक अप ट्रेंड दिखाई दिया। तो पुराने हाई लो को बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, और ये जो हाई बना अगर आप देखेंगे तो यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया था। तो अब आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हमारे जो पुराने हाई लेवल है वो हमें एक्यूरेट लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद स्टॉक ने ये एक बहुत बड़ा हाई बनाया था, और स्टॉक ने इस हाई लेवल को टेस्ट किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। तो ये जो लेवल है स्टॉक अब इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। और जब स्टॉक ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक भी किया था, पर स्टॉक ने क्या किया था, एक छोटी सी कैंडल बनाई थी, और ये कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर थी। और मैंने कहा था कि जब तक ग्रीन कैंडल बना रहा है, नया हाई बना रहा है, तब तक आप वेट करना है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, तो आप अपनी पोजीशन से स्क्वायर अप कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वाकई में ऐसा ही हुआ कि स्टॉक ने क्या किया, हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, और स्टॉक ने छोटा सा हाई बनाया और कैंडल बहुत बड़ी रेड बना दी। और स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया वो इस कैंडल के लो का लिया था। अब स्टॉक ने इस लो को तो तोड़ दिया। अब स्टॉक हमारा लगातार 3 रेड कैंडल बना चुका है, और लगातार तीनों रेड कैंडल का लो ब्रेकआउट होते हुए जा रहा है। तो अब आपका जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा इस कैंडल के हाई से 1,44,350 से लेकर के 1,44,827 के बीच का बनता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मार्क करके चलिएगा। ठीक है, एक लेवल आपका यहाँ पर दिख चुका है, दूसरा लेवल यहाँ पर आप अगर रेंज को लेकर के चलेंगे तो ये आपकी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, जो मैंने आपके साथ में यहाँ पर बना करके बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ जाता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनेगा, जो लगभग 1,40,447 का है। तो ये लेवल आपको लेकर के चलना है, और स्टॉक अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो इस लो को जरूर हमारा सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि स्टॉक अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगा तो इस मेजर लो के बाद स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ लो जरूर बनाएगा। अदरवाइज स्टॉक क्या करेगा, हमारा ये जो लेवल है, जो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ग्रीन कलर, ये लेवल अगर टूटा तो स्टॉक डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक में यही स्टॉक ऐसा नहीं था जो गिरावट आई है। निफ्टी की वजह से पूरे मार्केट में क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक में ही गिरावट आई है। अब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा यहाँ पर, जो पिछली बार स्टॉक हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। तो ये स्टॉक को बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा, और फिर अगर ये लेवल नीचे की तरफ आता है तो दूसरा ये लेवल है, और तीसरा मेजर लेवल यहाँ पर बन रहा है, जो हमारा 1,36,000 का है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कल फिर हम इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने स्टॉक ले रखे तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफाई जरूर दबाइएगा।